श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज की जो लीला कथा है लड्डू गोपाल जी की, वो बहुत ही अद्भुत और नटखट लीला कथा है लड्डू गोपाल जी की। और लीला कथा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करते हैं। आज की लीला कथा जिसे मुझे भेजी है, उनका नाम है नीलू आहूजा जी ने। नीलू आहूजा जी ने मुझे ये स्टोरी कर्नल गंज से भेजी है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी हमारे ऐसी लीला कर जाएंगे दीदी, हमें कभी पता ही नहीं था कि वो ऐसी लीला भी करते हैं। और गलती मेरी ही थी जो मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने कह करके मैं उनको ले जाने के लिए भूल गई। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले स्टोरीज़ आप लोगों को मिल सके। तो चलिए लड्डू गोपाल जी की स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी हमारे बहुत लीलाधर हैं। तो एक लीला उन्होंने नीलू जी के साथ भी रची। नीलू जी कहती हैं कि मैं सुबह सुबह उठ गई थी, और क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन था। महाशिवरात्रि हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है महाशिवरात्रि का। शिव जी का मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ पर मेला लगता है। तो एक दिन रात को पहले ही मैं जब अपने घर में सारी तैयारियों को मैंने करके रख लिया था कि मैं सुबह सुबह मेला जाऊँगी। और दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शादियां हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे पटाखे छूट रहे हैं। तो दोस्तों, फिर नीलू जी कहती हैं कि महाशिवरात्रि का दिन था और मैंने रात से ही सारी तैयारियां कर ली थी। हर साल तो मैं पूजन करती हूँ, शिव जी का शिवलिंग बनाती हूँ, खुद से मिट्टी से बनाती हूँ, फिर मैं उनका विसर्जन करती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा इस बार मेरे पास कुछ ज़्यादा काम हो जाने की वजह से मैंने शिवलिंग का निर्माण नहीं किया, और मैंने सोचा कि मैं इस बार मंदिर जाऊंगी और कुछ मेला वगैरह भी मैं देख लूँगी। काफ़ी टाइम हो गया था। वो कहती हैं कि मैं घर से नहीं निकली थी, और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा मेला लगता है। तो फिर वो मेले के लिए मतलब रेडी होती हैं। उनका एक बेटा है, वो कहती हैं कि वो कभी कहीं नहीं जाता आता, तो वो घर में था। और उनकी जो बेटी हैं वो और उनके हस्बैंड, उनके पूरे फैमिली वाले सब लोग तैयार हो जाते हैं मेले में जाने के लिए। तो सबने कहा कि ठीक है, सब लोग रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद और जो नीलू है, नीलू जी कहती हैं कि मेरे पास दीदी लड्डू गोपाल जी हैं, और मैं लड्डू गोपाल जी की भी खूब सेवा पूजा करती हूँ, क्योंकि शिव जी की ही कृपा से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले हैं। क्योंकि मैं शिव जी की बहुत पूजा करती थी, मैं हमेशा मंदिर में जाती हूँ, मंदिर में दर्शन करने जाती हूँ। तभी मुझे मेरे मन में अचानक से ये भावना उठी कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हूँ, और मेरे मन में ही मतलब ये चीज़ जागृत हुई। इसीलिए मैं ये पूरा श्रेय अपने शिव जी को देना चाहती हूँ कि उन्हीं की ही कृपा से मुझे लड्डू गोपाल जी का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो कहती हैं कि सुबह का टाइम था, हम लोग सारे लोग रेडी हो चुके थे जाने के लिए, और हम जाने के लिए तैयार थे। तो हम लोग सारे लोग जितने भी थे, सब लोग मेले के लिए निकल गए। हमने ई रिक्शा बुलाया और हम लोग बैठे और मेले के लिए निकल गए। मेले में हम लोग जाते हैं, पहुँचते हैं। मेले में बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दर्शन के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे। तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव पर। तो वो कहती हैं कि हम लोग भी लाइन में लग ही जाते हैं, क्योंकि जल तो चढ़ाना था, क्योंकि आज शिवरात्रि है और हम लोगों ने पूजा भी करनी थी। क्योंकि इस बार हमने पूजा नहीं की थी, तो मैं सारी सामग्री लेकर के गई थी पूजा करने के लिए। मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ और फिर मेरे मन में अचानक से ख़्याल आता है कि अरे, मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को तो लेकर के ही नहीं आई। मैंने तो उनसे कल ही कहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी शिव जी के दर्शन कराऊंगी, और अब मैं कैसे जाऊंगी। और उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि मतलब जब वो जाती हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए ना, तो बहुत ज़्यादा पुलिस वगैरह लगी थी, काफ़ी भीड़ होती है। तो भीड़ से निकल कर के वापस से घर आना और फिर से लड्डू गोपाल जी को ले करके जाना, ये मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं था उनके लिए। तो मतलब वो थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि चलो अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं लेकर आई लाला को, कोई बात नहीं, फिर किसी दिन ले आ करके जब भीड़ नहीं होगी तब मैं घुमा दूँगी। उन्होंने सिर्फ इतनी ही बात कही। उसके बाद वो कहती हैं कि लाइन में लगी हुई थी, लाइन में लगते हुए उनको कम से कम 2.5 घंटे बीत चुके थे। 2.5 घंटे से वो लगातार लाइन में लगी हुई थी, क्योंकि नंबर आ ही नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, आधे रास्ते से भीड़ लगी हुई थी। उसके बाद वो किसी तरह से कर के मतलब लाइनें ख़त्म होती गईं। फिर वो मंदिर में जाती हैं दोस्तों। जब मंदिर में वो पहुंचती हैं ना, तो मंदिर के अंदर का नज़ारा देख कर के ना वो बिल्कुल से भौचक्की रह जाती हैं।
हुआ कुछ यूँ था दोस्तों कि जब वो पहुँचती हैं और जब वो अपने शिव जी को जल चढ़ाती हैं ना, तो वहीं शिव जी के ही बगल में जहाँ माता पार्वती का स्थान होता है ना, उसी के जस्ट बगल में ना, वहीं पर हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। ये देख कर के मैं बिल्कुल हैरान हो गई, और क्योंकि जल चढ़ा कर के तुरंत वहाँ से निकलना था। मैं आपको बता दूँ, उन्होंने कहा कि मैं शिव जी को नहीं देखा, मैंने शिव जी को भी नहीं देखा, मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को ही देख कर के वहाँ पर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी उस टाइम पर। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने सोचा कि अरे! ये कैसे हो गया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा और मैं जल्दी-जल्दी आई बाहर। बाहर आने के बाद अब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, क्योंकि फ़ोन को जमा कर लिया गया था, और जिनके पास था वो अपना फ़ोन लेकर के नहीं आए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल जी शिव जी के मंदिर में क्या कर रहे हैं, और वो भी इतनी भीड़ में वो अंदर कैसे गए? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि मैं शिव जी के मैंने दर्शन ही नहीं किए उस दिन, शिवरात्रि के दिन। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरी बेटी पूछ रही थी क्या हुआ? मैंने कहा मेरे लड्डू गोपाल जी अंदर बैठे हुए हैं। मेरी बेटी ने भी विश्वास नहीं किया कि अरे मम्मी, अभी तो हम घर पर छोड़ कर आए थे, तो लड्डू गोपाल जी यहाँ कैसे आ जाएँगे इतनी जल्दी? उसके बाद दोस्तों फिर उनकी वो कहती हैं, उनकी अपनी बेटी से बताती हैं नीलू जी कि मैंने ही कल रात को, जब मैं लड्डू गोपाल जी को दूध पिला रही थी, उसके बाद जब मैंने उनको सुलाया ना, तो मैंने सुलाते वक़्त उनसे कहा था कि कन्हैया, कल हम सारे लोग मेला चलेंगे और मैं तुमको भी लेकर के चलूँगी शिव जी के दर्शन कराने, ठीक है? और शिव जी का दर्शन कराने के बाद ही मैं तुम्हें कुछ भोग लगाऊँगी। और ऐसा हुआ भी दोस्तों, उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ, और वो जो है, मैंने उनको भोग भी नहीं लगाया और मेरे लड्डू गोपाल जी वहीं रह गए। और मैंने उनको भोग लगा के लगाया है सुबह, लेकिन मैं उनको ले नहीं आ पाई। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुःख है। तो उनकी बेटी कहती है कोई बात नहीं मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी अंदर नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप ही बताइए, हमें और आपको जाने का रास्ता नहीं है, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को अंदर कौन लेकर जाएगा? बात तो ये सच थी, नीलू कहती है, लेकिन कहती है बेटा, मैंने सच में वहाँ पर देखा लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो भी दर्शन के लिए गए हुए थे, सारे लोग आ जाते हैं। वहाँ पे कुछ खाने-पीने की दुकानें वगैरह थी, तो वहीं पर वो लोग बैठते हैं। और जो नीलू जी हैं ना, वो कहती है मेरा मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, मुझे अभी के अभी घर जाना है, मुझे अपने लाला को देखना है बस। अब उनकी ये ज़िद हो गई थी, तो जो साथ में फैमिली वाले आए थे, उन्होंने कहा कि ये तुम कैसे रट लगा के बैठी हो? अरे तुम इतना, तुम्हारे पास पता होना चाहिए तुम्हें ना कि यहाँ पे लड्डू गोपाल जी नहीं आ सकते। तुम फालतू में खुद भी परेशान हो रही हो और हम सबको भी परेशान कर रही हो। आखिर हम मेला घूमने आए हैं, और मेले में ऐसी चीज़ें, तुम दिमाग तुम्हारा अगर ख़राब होगा तो फिर हमारा भी मन नहीं लगेगा। फिर नीलू कहती है कि ठीक है, हो सकता है ये मेरा वहम हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि लड्डू गोपाल जी को मैं नहीं लेकर आई। और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं चल के घर में माफ़ी माँग लूँगी, कन्हैया मैं नहीं ले जा पाई तुम्हें। उसके बाद सारे लोग मेला वगैरह देखते हैं, नीलू भी देखती है, लेकिन आधे मन से देखती है, उनका मन फिर भी वहीं पर ही लगा हुआ था। उसके बाद दोस्तों मेला ख़त्म हो जाता है। मतलब मेला ख़त्म क्या होता है, मतलब सब दर्शन वग़ैरह जो लोग कर लेते हैं, भीड़ छँट जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद नीलू कहती हैं कि आप लोग घर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगी। और अपनी बेटी को कहती हैं कि जाओ देखो घर में लड्डू गोपाल जी हैं या नहीं, मैं यहीं मंदिर में ही हूँ। तो उनकी जो बेटी है वो चली जाती है घर, वो उसके बाद घर जाती है, तो घर जाती है तो वो लोग मतलब चले जाते हैं घर। घर जाने के बाद नीलू यहीं बैठी रहती है, जब बहुत ज़्यादा भीड़ कम हो जाती है दोस्तों, वो कहती हैं कि मैं 12 बजे के लगभग आई हुई थी, वहाँ पर 3 बज जाते, मैं 3 बजे तक वहाँ पर बैठी हुई थी। भीड़ हमारे यहाँ 5 बजे के बाद छँटी है, और उसके बाद जब मैं वहाँ पर जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी सच में वहीं पर बैठे हुए थे। मैंने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा बेटा, एक लड़का आया था, उसने मुझे कहा कि इनको दर्शन करा दो, और मैंने इनको दर्शन कराया। मैंने तब से इनको यहीं पे बैठाया, क्योंकि कोई आया नहीं लेने, तो मैंने लगा कि मैं यहीं पर बैठा देता हूँ इनको। मतलब वो कहती है नीलू जी कि पुजारी जी, ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, इसे मुझे आप दे दीजिए, ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। तो पुजारी जी कहते हैं ठीक है बेटा, अगर ये आपके हैं तो ले लो, लेकिन मुझे एक लड़का देकर गया। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि कौन-सा लड़का आएगा, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, वो मेले वगैरह में कहीं भी नहीं जाता, वो यहाँ तक कि भगवान जी की पूजा भी करने में विश्वास नहीं करता। तो वो कैसे ला सकता है मतलब अगर वो भी लेकर आया होगा, तो इतनी जल्दी वो कैसे लेकर के आया होगा? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को ले लेती हैं, बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो खुश इसलिए होती हैं नीलू जी कि मैंने दर्शन के लिए कहा था, लेकिन आपने दर्शन खुद से कर लिए। मुझे इस चीज़ का मतलब खुशी है, लेकिन आपने भोग भी नहीं लगाया सुबह से।
फिर वो कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद वो सीधे लड्डू को रिक्शा पकड़ती हैं, सीधे घर आ जाती हैं। घर आ जाती हैं, उसके बाद उनका बेटा घर में होता है, तो वो कहती हैं कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि लड्डू गोपाल जी को मंदिर में कौन लेकर के गया? तो उनका जो सबसे छोटा वाला बेटा था, जो कभी मंदिर वगैरह नहीं जाता था, उसने कहा, "मैं लेकर के गया माँ।" तो उन्होंने बोला कि, "तुम कैसे लेकर गए? तुम तो कभी मंदिर जाते ही नहीं हो।" उसके बाद वो कहा कि मैं आया यहाँ पर और मुझे लगा ऐसा कि जैसे आप लोग लड्डू गोपाल जी को भूल गए हो, मुझे ऐसा लगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप लोग लड्डू गोपाल जी को ले जाना भूल गई हो मम्मी, इसलिए मुझे लगा कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के आपके पास पहुँचा दूँ। और मेरा अचानक से मन पता नहीं कैसे हो गया, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। बस मैंने क्या किया, मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया डोलची में रखा और रखने के बाद मैं वहाँ पर पहुँचा और मुझे आपको यकीन नहीं होगा, मैं इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँच गया ना मैं मतलब मैं जल चढ़ाने के उससे तो गया नहीं था। मैं एक साइड से गया और वहाँ पे मुझे पुजारी जी दिखे, मैंने पुजारी जी से कहा, "पुजारी जी, ये दर्शन के लिए आप इनको यहीं पर रख लीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ।" उसके बाद वो कहते हैं, उनका जो बेटा था वो कहता है कि "मम्मी मुझे टाइम नहीं मिला, मैं यहाँ चला आया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे लगा कि" मैंने पंडित जी से कह दिया था कि इसको रखे रहिएगा, किसी को दीजिएगा मत, ठीक है? मैं उसको ले जाऊँगा और मैं जा ही नहीं पाया और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फिर मैं घर चला आया, मुझे आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मुझे लगा अगर आपका फ़ोन लगेगा तो मैं आपको बता दूँगा कि मंदिर से आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आइएगा। मतलब ये बिल्कुल हैरान करने वाली थी घटना। नीलू कहती है कि मेरा जो बेटा कभी भगवान में विश्वास नहीं करता, वो कभी मेरे ख़्याल से वो लड्डू गोपाल जी हमारे मंदिर में भी कभी वो दर्शन करने के लिए नहीं आता। वो बेटा मेरा लड्डू गोपाल जी को लेकर के शिव जी के दर्शन कराने ले गया। ये बिल्कुल अद्भुत और नटखट लीला कथा थी। तो नीलू कहती हैं कि दीदी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ले आती हूँ और लड्डू गोपाल जी ने और आपको मैं विश्वास नहीं होगा इस चीज़ के लिए, मैं जैसे भोग लगा कर के गई थी, मेरे यहाँ भोग जब लगाते हैं ना तो मुझे अचानक से ये अंदर से महसूस हो जाता है कि भोग लग चुका है और मैं उठा लूँ। लेकिन आज के भोग में जैसे का तैसा ही मेरा भोग रखा हुआ था और सबसे ख़राब बात ये थी दीदी कि मेरे लड्डू गोपाल जी का जो भोग मैंने लगा उसमें चींटियाँ लग गई थी तुरंत की तुरंत, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी ने इस भोग को लिया ही नहीं था। क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी में ना हम सबके जैसे महाशिवरात्रि का अपने शिव जी अपने आराध्य के लिए ना उन्होंने भी व्रत रखा था। तो ये बहुत ही अद्भुत लीला कथा थी दोस्तों। तो वो कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने शाम को लड्डू गोपाल जी के लिए फल वग़ैरह मतलब फलाहारी उनको भी बनाया, उनको भी खिलाया और मेरे लड्डू को मुझे एहसास होता है इस चीज़ का कि मेरे लड्डू गोपाल जी सच में भगवान शिव जी के लिए वो व्रत रखे थे और वो उनके दर्शनों के लिए वहाँ पहुँच गए। ये तो उनकी लीला है, ये वो ही जाने कि उन्होंने कैसे मेरे बेटे को मनाया। हम सब तो उनको छोड़ कर के ही चले गए थे। उन्होंने कहा कि दीदी अभी ये इसी शिवरात्रि की बात है जो अभी-अभी गई है और मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मैं उस दिन से इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। खुश होते हुए मैंने आपकी एक स्टोरी पढ़ी और उन्होंने बोला कि मैंने स्टोरी बोली आपकी, मैंने आपको उसी दिन मैंने आपको फ़ॉलो किया था इंस्टा पे और मैंने आपको मैसेज भी किया था, लेकिन मैंने नहीं देखा था उनका मैसेज, मैंने उनका मैसेज आज देखा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको आज ये स्टोरी आपको बता रही हूँ। तो नीलू आहूजा जी की ये स्टोरी थी। दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। है ना लड्डू गोपाल जी की लीला? कितनी लीलाएँ करते हैं हमारे कन्हैया, आपने तो देख ही लिया। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, मेरे लड्डू गोपाल जी की जय हो। तो दोस्तों मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी लीला हो तो आप मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी लीलाओं को मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलूँगी आप लोग से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। राधे राधे दोस्तों।